दुआ का प्रोटोकॉल बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अबे भाई वो सारे गार्ड तो दुआ के पास चल रहे, नौशरवान के पास गार्ड गए, आधे से ज़्यादा गार्ड तो दुआ के पास चल रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ी भर भर के जा रही है, ऐसा लग रहा है किसी की बारात जा रही है। ये तो बेचारा सीधा सीधा जाफर को ले लेके घूम रहा है, और जाफर भी अकेला घूम रहा है। अब मैं इनकी वालदा को भी सलूट करता हूँ, जो नौशरवान की वालदा है, वो हर उस मौके पे पहुंच जाती हैं जिस मौके पे कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो। तो फ़ोन करती है, वो फ़ौरन पहुंच जाता है। ऑफिस से निकल रहा, फ़ोन आया, भाई मेरे पाँव पे लग गई, वो फ़ौरन पहुंच गया। घर में बैठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा, दुआ कह रही है खाना खा लो, आके सो गए। नौशरवान जो है फिर पहुंच गए फ़रा के घर। इस बार फ़रा ने ड्रामा किया कि मेरे पाँव पे लगी हुई है, ज़रा मुझे डॉक्टर पे लेके चलो। अब उनको मतलब सारे काम छोड़ दिए नौशरवान और पहुंच गए घर। अब वो कह रही मेरी टांग पे लग गई है, वो मुझे खाना भी खिलाओ, वो खाना भी खिलाने में लगे हुए। सेकेंडली अब आ जाए कि नौशरवान के घर वाले यानी कि जो बड़े साई हैं उन तक रिपोर्ट पहुंच गई। उनकी रिपोर्ट से पहुंचने से पहले कशमाला का नेटवर्क देखें कितना स्ट्रांग है कि वो ये कह रही है कि ये देखें आपका बेटा क्या हरकतें कर रहा है, ज़रा ये देखिए तो सही, ये तो फ़रा के साथ कांटेक्ट में आ चुका है। तो वो तो बिल्कुल उसकी वालदा, नौशरवान की वालदा जो है वो शौक में आ गई, यार ये लड़का क्या करता फिर रहा है भाई। अब वो तस्वीरें भी पहुंच गई, कशमाला का नेटवर्क इंतहाई स्ट्रांग आ गया भाई। ये देखें कि उसने किस तरीके से तस्वीरें हासिल कर ली। पहले कोई तस्वीर खींच भी ली, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी किया हुआ है कशमाला ने, तो उसने फिर भी मैं उसकी जो जिद्दत को सलाम करता हूँ, उसकी अकल को सलाम करता हूँ कशमाला की, कि उसके पास उसकी सारी एक्टिविटी पता चल रही है कि इस वक्त नौशरवान साहब क्या हरकतें करने में लगे हुए हैं। अब ये तस्वीर या तो भेजी गई है या इसने मंगाई है कशमाला ने, या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर इसके पास इंस्टॉल हुआ है। ये दो से तीन चीज़ें आ गई। अब आ जाए तीसरी चीज़ किसके, बड़े साईं के ऊपर। बड़े साईं को जब ये रिपोर्ट पता चलती है कि हमारा बेटा जो है वो हमारी मान मर्यादा के ख़िलाफ़ चल पड़ा है और ये हमारी मान मर्यादा के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है, अब ये तीसरी के भी चक्कर में चला गया, तो उन्होंने, उसकी वालदा ने तो छूटते के साथ ये कहा कि ये इसको बेच के खा जाएगी। कशमाला के सामने नौशरवान की वालदा ने कहा ये तो फ़रा उसको बेच के खा जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके घर वाले इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। साईं, बड़े साईं उनके घर पहुंच गए, किसके, अपने बेटे के घर पहुंच गए। जब जाके देखा तो नौशरवान के पसीने छूट गए, उन्होंने बोला ये कहाँ से आ गई। अब मैं इनकी वालदा को भी सलूट करता हूँ, जो नौशरवान की वालदा है, वो हर उस मौके पे पहुंच जाती हैं जिस मौके पे कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो। पहले वो पहुंच गई थी कशमाला, जैसे फ़ोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि तुमने कैसे अटैक, वो जो नौशरवान पे कुछ एक अटैक हुआ था, तो वो अटैक के हवाले से वो जो पीछे से उसकी वालदा सुन लेती, यहाँ भी यही सीन सेम दिखा दिया कि फौरी तौर पे उनकी वालदा पीछे खड़ी होती, वो फ़रा से कांटेक्ट में थे, बात कर रहे हैं। फ़रा कह रही है कि मैं आई हेट यू, ये वो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सारी चीज़ें उससे बता रही है। तो मतलब ये कहना एक लॉजिकल सी चीज़ है कि ये हर उस टाइम पे पहुंच जाती है, उनकी वालदा को दिखाया। ड्रामे की जो डायरेक्शन दिखाई इनकी वालदा को भी एक तरीके से दिखा दिया कि हर जगह एट अ टाइम पहुंच जाती है। अब आ जाए, केस आ गया है दुआ का अपनी फैमिली के साथ ज्वाइंट होने का। अब इनकी जो दुआ है वो अपनी फैमिली में भी आ जा रही है, धड़ल्ले से अब आ जा रही है। अब कोई रोक टोक नहीं है, कोई वालिद की टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारे मसले क्लियर हो गए। अब दूसरा केस आ गया फ़िज़ा का। अब फ़िज़ा सामने बैठ करके कहती है कि भाई मेरी, आप में इसकी जो नंद है सुंबल, उसका रिश्ता आया है। अब रिश्ता आया है तो अब आपको क्या हीरो बनने की ज़रूरत है। आपके पता है कि जब आपके पूरी फैमिली ख़िलाफ़ खड़ी है, आपकी सास आपके ख़िलाफ़ खड़ी है, आपका शौहर आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, उसके बावजूद क्या आप बेड़ा उठाया हुआ है सुंबल का कि जी सुंबल जो है अभी शादी करना नहीं चाहती, क्या ज़रूरत है आपको बोलने की। वो तो उसने एकदम चढ़ाई कर दी फराज ने फ़िज़ा के ऊपर। तो ये एकदम से हीरो बनना, सामने खड़े होकर के कहती हैं कि जी ऐसा कुछ ना हो, इंतहाई कोई बावफा बहू बनी हुई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो, उसका तो फ़र्ज़ था भाड़ में जाए, करे ना करे हमारा क्या का लेना देना। तो वो, उसको तो बिल्कुल साइड लाइन हो लेना चाहिए। वो बेड़ा भी उन्होंने उठा रखा है और क्या भी रही है फराज के सामने, फराज ने उनको टाइट कर दिया। अब आ गए रिश्ते वाले, वो अमेरिका से कोई आए हुए लोग, उनके दोस्त होते हैं, तो वो बातचीत चल रही है। अब इसमें तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये रिश्ता, सुंबुल वाला रिश्ते की कहानी ज़रा सा मुझे कुछ उल्टी सीधी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो आ रहे हैं और जिस तरह अचानक से वो एकदम बीच में आके बैठ गए, तो इसमें सुंबुल की जो फेस फिटिंग जो मैंने देखी, वो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो रिश्ते से राज़ी नहीं है। तो अंदर कुछ दाल में काला है, दाल में काला है या दाल काली है, कोई पता चलेगा बाद में, थोड़ा सा आप देख ही चले जाइएगा। मेरा प्रेडिक्शन ये जा रही है कि वो दाल में काला है सुंबल वाले रिश्ते में।
खैर अब आ जाए कि तीसरा केस आ गया है, फरा वाला चल रहा है। अब फरा के केस के अंदर जो है ना, वो पूरी एक पिक्चर ऐसी आ रही है सामने कि भाई नौशरवान करे तो क्या करे। नौशरवान के गले में बना दी एक घंटी फिजा ने, और ऐसी घंटी बना के पहनाई है कि मेरी दिमाग एक समझ में नहीं आ रही। अबे भाई, जब तुम उससे कांटेक्ट रखना नहीं चाहते, जब तुम उससे बात करना नहीं चाह रहे, तो तुम क्यों जा रहे हो उसके पास? तुम्हें जाना नहीं चाहिए, तुम्हें फ़ोन ही नहीं उठाना चाहिए, उसके फ़ोन पर ब्लॉक मार देना चाहिए था। इतने बड़े तुम साईं बने हुए हो यार, और इतना बड़ा तुम्हारा सेटअप है, तुम एक लड़की की बातों से इतना घबरा रहे हो, इतना डर रहे हो। इतना घबराहट तो किसी उसी को होती है कि जिसके दिल में कुछ होता है, कि घबराहट या लगाव या मोहब्बत या सब कुछ, ये तो उसी को ही होगा कि जिसके दिल में कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो पिक्चर ही दूसरी है बिल्कुल। वो तो फ़ोन करती है, वो फ़ौरन पहुँच जाता है। ऑफिस से निकल रहा, फ़ोन आया, भाई मेरे पाँव पे लग गई, वो फ़ौरन पहुँच गया। घर में बैठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा, दुआ कह रही है खाना खा लो, आके सो गए, वो रात को वहीं से खाना खा के आ गए फिजा के घर। अब आ जाए तीसरी चीज़, एक वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ड्रामे में दुआ का प्रोटोकॉल बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अबे भाई, वो सारे गार्ड तो दुआ के पास चल रहे, नौशरवान के पास गार्ड गए, आधे से ज़्यादा गार्ड तो दुआ के पास चल रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ी भर भर के जा रही है, ऐसा लग रहा है किसी की बारात जा रही है। जहाँ जा रही है पीछे गार्ड खड़े हैं, जहाँ जा रहे हैं पीछे गार्ड खड़े हैं। भाई क्या दिखा दिए, इतने इतने गार्ड क्यों दिखा दिए कि वो घर भी जा रही है तो बाहर गार्ड खड़े हैं, वो ऑफिस से वो कहीं शॉपिंग सेंटर जा रही है तो पूरे गार्ड घेर लेते हैं। ये पता नहीं क्या दिखाया है कि मतलब क्या इस तरीके से दुआ को तो पता नहीं उन्होंने क्या दिखा दिया कि भाई सिंपल सिंपल एक बीवी दिखाते, नॉट इतना हाईली उसको दिखा दिया कि पीछे वो सारे प्रोटोकॉल तो साईं का उसने ले लिया, तो इसके पास बचा क्या? ये तो बेचारा सीधा सीधा जाफर को ले लेके घूम रहा है, और जाफर भी अकेला घूम रहा है। जाफर की भी कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेचारा वो फरा के खाने के लिए फ़ोन कर रहा है। अब जाफर की शादी करा दो, जाफर की शादी करा दो, जाफर बेचारा अकेला घूमे जा रहा है इधर से उधर। वो हर दफ़ा वो बेचारा प्रोटोकॉल देने में लगा हुआ। तो डायरेक्टर का काम था जाफर को इंट्रोड्यूस करा देता, और ये कहता कि ठीक है तुम्हें शादी करनी है तो मेरा ये जो गार्ड है इससे शादी कर लो, ये सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए। गार्ड का जो सुपरवाइजर है जाफर, इससे कर लो। वो सारी टेंशन, अच्छा जाफर को भी टेंशन दे दी। जाफर बेचारा फ़ोन करता है, कहता भाई खाना खा रहा है, वो कह रहे वो खाना नहीं खा रही, ऑफिस में वो उसको बताता है। तो वो फिर मतलब जाफर भी परेशान हो गया, यार ये क्या सीन चल रहा है। अब देखें इस क्राइटेरिया के अंदर ड्रामा जो है वो इन्हीं जगहों पर अभी चल रहा है कि रिश्ते, शादी, और कोई नई चीज़ नहीं आ रही। अब यही होगा कि बड़े साईं ज़रा टाइट करेंगे इसको, बोलेंगे यार ये क्या तू हरकतें करने में लगा हुआ है, तो खुदा का खौफ कर, तू मान मर्यादा की सत्यानाश करने में लगा हुआ है, और तू बाहर जा जाके तू मुँह मार रहा है, तू इधर उधर फरा के मुँह लग गया, अभी फरा के बाद फिर चौथी के तू मुँह लग जाएगा यार। तो इतना थोड़ा हल्का हाथ रख यार, तू तो बिल्कुल। बड़े साईं ने भी कहा है कि अब ये ज़्यादा दिन गानी नहीं चलेगी। खैर बड़े साईं थोड़ा सा आप अपने सामने आए। अब होगा यही कि इसको कोशिश ये करेंगे कि इसके साथ फराज से इसका राब्ता ख़त्म कराया जाए किसी तरीके से। फराज के गले में आ गई है और ये किसी से कह भी नहीं सकता, और कहेगा भी तो इसके ऊपर ही बुराई आनी है कि भाई तुम क्यों इतना आगे आ रहे हो, जब तुम्हारा मामला फरा के साथ नहीं है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है आगे आने की। तुम बैक हो जाओ, तुम फ़ोन ही नहीं उठाओ, तुम ना राब्ता करो, ना तुम उसको मुंह लगाओ। वो सारी चीज़ें तो जान गई है, शहर में आते के साथ इसके ऑफिस भी पहुंच गई, इसके घर भी पहुंच गई, दुआ के बारे में पता चल गया, सब चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो ये सोची समझी प्लानिंग के तहत फरा वहाँ आई है, फरा इससे कांटेक्ट में आई है। फरा को इससे मोहब्बत वगैरह कुछ भी नहीं है, ना मुझे नज़र आ रही है इसके साथ मोहब्बत, ना इसके साथ कोई लव का सीन है। फरा जो है वो टोटल प्री प्लान्ड आई है। ये आप मेरी प्रिडिक्शन आप देख लीजिएगा, आगे आने वाले वक्त में ये भी एक पिक्चर सामने आएगी कि ये प्री प्लान वहाँ पहुँची है। नौशरवान की लाइफ के अंदर जहर घोलने के लिए इसको बाकायदा भेजा गया है। तो जब ये आई है वहाँ पर, तो आने के बाद इसके जहन में वही पुरानी मोहब्बत होगा, इसने पंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसको नौशरवान को खींचने के चक्कर में, ताकि नौशरवान जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ माइंड हो जाए, इन्हीं चक्करों में पड़ा रहेगा। बहरहाल ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, आगे देखते हैं। इसके अंदर बड़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं और हमें भी रिव्यू हम देते चले जाएंगे इसका। इसमें जो जो चीज़ें आएंगी हम आपसे डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे, इसके रिव्यूज़ देंगे, प्रेडिक्शंस देंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।